नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब लैंड हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर पहुंचा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचा। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका है। और मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला, चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तो पहला देश है। और ऐसे जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व है वो श्री रितु करीधर ने किया। ये भारत की महिला वैज्ञानिक है जो कि श्री रितु करीधर है, उन्होंने नेतृत्व किया। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो चंद्रयान 3 मिशन के जो निर्देशक है वो है मोहन कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना समय लगा, कितना खर्च आया? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जो कुल खर्च आया वो है 615 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो मुख्य उद्देश्य जो निर्धारित किए हैं उनमें है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तो इसके मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मिशन चंद्रयान 3 को लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो यहाँ पर चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम है विक्रम है, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, इसका मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो इसका रोवर का नाम प्रज्ञान है, प्रज्ञान भी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर रहेगा रितु करीधर जो कि निर्देशक थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मइलसामी अन्नादुलाई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है? तो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक है पी वीर मथुएल, ये परियोजना निदेशक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाली जो संस्था है भारत की इसरो, उनने लॉन्च किया है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, चंद्रयान 3 में इसमें से क्या नहीं है? तो चंद्रयान 3 में लैंडर भी था, रोवर भी था, ऑर्बिटर नहीं था, तो यहाँ पर ऑर्बिटर सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा की
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो इसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो सॉफ्ट लैंडिंग जो है विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की है। अगला प्रश्न है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसकी माप करने के लिए शेप नामक उपकरण लगा हुआ है चंद्रमा पर, जो कि इसके उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता तथा तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसको मापने के लिए जो है CHASTE चेस्ट उपकरण लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है ILSA उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए इस चंद्रयान 3 में LP नामक यंत्र लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए जो यंत्रों का उपयोग होगा वो है उपयुक्त दोनों, अर्थात सी आंसर सही होगा। इसमें APXC और LIBS दोनों ही आंसर सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 29, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है डी, अमेरिका के माध्यम से इस समझौते को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसके लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो इसके लिए जो है मॉड्यूल है वो 3 है। चंद्रयान 3 में मॉड्यूल 3 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो इसके लिए जो है थ्रोटल सक्षम इंजन है भी 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें सही आंसर होगा बी, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 2 को मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? यहाँ पर फ्रांस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? तो चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर 1 मिनट 28 सेकंड में पहुँचता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था?
तो चंद्रमा की सतह पर 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर ये उतरा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो इस प्रश्न नंबर 40 में सही आंसर होगा जापान की ये आई स्पेस इंक कंपनी है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रयान प्रथम के समय भारत के प्रधानमंत्री थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो रूस ने ये लूना 25 लॉन्च किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 मिशन 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 44, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? तो दोनों का मिशन जो है 14 दिन का होगा। अगला प्रश्न है, शब्द संकेत GSLV से क्या आशय है? तो GSLV से आशय है जियोन क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? तो इसमें प्रश्न संख्या 46 में सही आंसर होगा सोवियत संघ। रूस ने चांद पर सफलतापूर्वक अपने मिशन को भेजा था। अगला प्रश्न है, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? तो चांद पर पहली बार इंसान 1969 में पहुंचा था, जो कि सोवियत संघ रूस का था। ठीक, धन्यवाद।